हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 19 मैट्रिसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए हुए थे और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थे उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज इसका स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.3 केसी सिन्हा का। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, बोलता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, बोलता है 1 3 2 6 1 3 2 6 5-3। ये दिया हुआ मैट्रिक्स है, हमको इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। लेट कर लेते हैं कि दिया गया जो मैट्रिक्स है उसको ए मान लिए, 1 3 2 6 5-3। इसका हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब क्या हो जाएगा ए डैश। इसी को हम लोग क्या बोले थे, ए का पावर टी बोले थे। तो ए डैश क्या हो जाएगा, पहला रो को पहले कॉलम में लिखेंगे तो 1 3, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो हो जाएगा 2 6, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा 5-3। इसका ऑर्डर कितना हो गया, हो जाएगा 3/2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। यही बोले थे, जो इसका दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसका उल्टा सीक्वेंस क्या ऑर्डर चेंज कर जाएगा, तो उसका ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का क्या निकल जाएगा, उसका ऑर्डर निकल जाएगा। अब देखिए उसी का 2 नंबर जो है बोलता है, अब क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन दिया गया है, सारा का सारा क्वेश्चन एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक भी क्वेश्चन बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन एक जैसा है। देखिए बोलता है इफ़ ए बराबर 3 1 -2 3 1 -2 एंड बी बराबर कितना है 1 -5 7 1 -5 7, बोलता है वेरीफाई दैट ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये हम लोग को वेरीफाई करना है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन बोले थर्ड का, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट ये मेरा दिया हुआ है 3 1 -2, बी मेरा दिया हुआ है 1 -5 7। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग ए डैश निकाल सकते हैं, मतलब पहला रो को पहला कॉलम में, इसका ऑर्डर कितना है 3 रो है 1 कॉलम है। तो अगर जो नया मैट्रिक्स जो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3, मतलब हो जाएगा 3 1 -2। बी है तो बी डैश यदि निकालेंगे, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। तो इसको रिवर्स इसको ट्रांसपोज यदि करेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/1। पहला रो को पहला कॉलम में 1 -5 7, ये हम लोग को ट्रांसपोज निकल गया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका LHS। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू वेरीफाई दैट, क्या बोलता है ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो चलिए LHS लीजिए, कितना है ए बी का डैश, तो हमको ए और बी का पहले प्रोडक्ट चाहिए। तो ए मेरा दिया गया है, ए मेरा कितना है 3 1 -2, बी मेरा कितना दिया हुआ है, ये है 1 -5 7। अब इसका हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर कितना है तो 1/3, ये 1 1 कैंसल। तो वहाँ से जो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा कितना होगा 3/3 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स मिलेगा। तो 3/3 ऑर्डर का, चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम तो 3 × 1 3, 3 गुना -5 हो जाएगा -15, 3 गुना 7 हो जाएगा 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
तो 1 गुना 1 1, 1 गुना -5, 1 गुना 7 7, फिर -2 गुना 1 -2, माइनस माइनस हो जाएगा +10 और हो जाएगा -14। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ए बी का प्रोडक्ट निकला है। फिर क्या बोलता है उसका डाइस, तो चलिए इसका डाइस मतलब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे मतलब पहला रो वाले को पहला कॉलम में लिखेंगे तो होगा 3 - 15 21, दूसरा रो को दूसरा कॉलम तो हो जाएगा 7, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। तो इस तरह से ये मेरा क्या निकल के आ गया LHS में, मतलब ए बी जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट था उसका क्या निकल के आ गया, ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब हम लोग देखेंगे उसी में क्या करते हैं, B डैश इंटू A डैश निकालते हैं RHS। कितना है B डैश इंटू A डैश। B डैश हम लोग निकाले हैं, कितना है देखिए, ये है 1 -5 7 एंड A डैश कितना है 3 1 -2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ऑर्डर कितना है, ये 3/1, 3 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है 1/3, तो 1 1 यहाँ से मिल रहा है तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वह 3/3 ऑर्डर का होगा। पहला रो पहला कॉलम 1 गुना 3 3, 1 गुना 1 1, 1 गुना -2 -2, फिर दूसरा रो पहला कॉलम -5 गुना 3 हो जाएगा -15, -5 गुना 1 हो जाएगा -5, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10। फिर तीसरा रो पहला कॉलम तो 7 या 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14, इतना। क्या देखिए दोनों आपस में मिल रहा है नहीं, 3 1 -2, 3 1 -2, -15 -5 10, -15 -5 10, 21 7 -14 मिल रहा है, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, तो हेंस इस तरह से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलर क्वेश्चन बोले 3 का जो है 3 क्वेश्चन एक ही तरह से है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी का सभी क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। सिर्फ जो एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करते हैं आप खुद से कर लीजिएगा, सिर्फ उसी तरह उससे भी मल्टीप्लाई करना है। 4th में क्या बोला है कि इफ़ A बराबर कितना है, रो में है 2 1 3 4 1 0, 2 1 3 4 1 0। B में क्या है 1 - 1 0 2, 1 - 1 0 2, फिर है 5 0 5 0, देन बोलता है वेरीफाई दैट AB का प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा B डैश इंटू A डैश। तो ये आसान सा क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2 1 3 4 1 0, 1 - 1 0 2 5 0, उसमें जो बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे बनेंगे। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट A इक्वल टू कितना है 2 1 3 4 1 0, B इज इक्वल टू हो गया 1 - 1 0 2 5 0। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग A डैश यदि निकालना चाहें तो हो जाएगा 2 1 3 4 1 0, मतलब पहले वाले रो के पहला रो के एलिमेंट को पहला कॉलम में, दूसरा वाले रो के एलिमेंट को दूसरा कॉलम में, एंड B डैश हो जाएगा क्या चीज़, पहला रो पहला कॉलम तो 1 - 1 0 2 5 0, ये मेरा आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वी हैव टू वेरीफाई दैट AB का डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। तो LHS लीजिए, इसमें क्या है AB का डैश, तो नाउ पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं। तो A मेरा कितना है 2 1 3, ये 4 1 0, B मेरा कितना है 1 - 1
0250। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रो 3 कॉलम, ए का जो ऑर्डर है ये है 2/3 एंड बी का ऑर्डर है कितना 3/2, 3 रो 2 कॉलम। ये आपस में मैच कर गए। जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ए बी के प्रोडक्ट का वो कितना ऑर्डर का होगा, तो 2/2 ऑर्डर का होगा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। पहला रो पहला कॉलम 2 गुना 1 2 जोड़ 1 गुना 0 0 जोड़ 3 गुने 5 15। पहला रो दूसरा कॉलम 2 गुना -1 -2 जोड़ 1 गुना 2 2 जोड़ 3 गुना 0 0। अब हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम 4 गुना 1 4 जोड़ 1 गुना 0 0 जोड़ 0 गुना 5 0। दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा -4 जोड़ 2 जोड़ 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कितना निकल के आ जाएगा 15 और 2 17। फिर कितना होगा ये -2 + 2 कट गया तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा -4 + 2 तो हो जाएगा -2। ये हम लोग को क्या निकला है, अभी ए बी निकला है। हम लोग को क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो देयरफॉर निकालिए अब ए बी का ट्रांसपोज। तो ये मेरा हो जाएगा 17 0 4 -2। ये LHS निकल के आ गया। RHS लिखिए। RHS में कितना है B डैश इंटू A डैश। तो B डैश मेरा क्या है, देखिए ये है 105 -1 20। A डैश कितना है 24 11 30। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 रो 3 कॉलम तो हो जाएगा 2/3। इसका ऑर्डर कितना है 3 रो 2 कॉलम, एक मिल गया। तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा कितना होगा, तो 2/2 ऑर्डर का। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला रो पहला कॉलम 1 गुना 2 2 जोड़ 0 गुना 1 0 जोड़ 5 गुना 3 15। पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुना 4 4 जोड़ 0 गुना 1 0 जोड़ 5 गुना 0 0। फिर होगा दूसरा रो पहला कॉलम -1 गुना 2 -2 जोड़ 2 गुना 1 2 जोड़ 0 गुना 3 0। दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 गुना 4 -4 प्लस 2 गुना 1 2 जोड़ इतना। तो ये कितना हो गया 15 और 2 17 4 एक कट गया तो होगा 0 हो जाएगा -2। अब ये देखिए दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। हैंस इस प्रकार से जो क्वेश्चन था 4 का फर्स्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जो है इसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। सेम का सेम क्वेश्चन दिया हुआ, सिर्फ ए बी का वेरीफाई करना है। ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ एक मैट्रिक्स है 5 - 1 6 7, बी बराबर दिया हुआ है 2 1 3 4 एंड सी दिया हुआ है 1 3 -1 4। तो बोलता है वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला इसमें क्या बोला है, बोलता है ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा बोलता है कि 3b का डैश बराबर हो जाएगा 3 इंटू बी डैश। तीसरा बोला है ए डैश का डैश बराबर ए। चौथा बोला है कि ए सी का डैश बराबर सी डैश इंटू ए डैश। और पांचवा बोल दिया है कि ए बी का डैश बराबर हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। तो जितना क्वेश्चन इसमें पूछा है आप गौर से देखिए। तो इस सारा कुछ हम लोग जो प्रॉपर्टी जो पढ़े थे
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, तो जो है सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ प्रॉपर्टी को ही प्रूफ करना है। वहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं प्रॉपर्टी, वो समझिए यदि उस प्रॉपर्टी का यदि प्रूफ बोला जाए तो बाय एग्जाम्पल से इस तरह से ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए। गिवन दैट ए बराबर हो गया 5 माइनस 1 6 7, बी हो गया 2 1 3 4, सी हो गया 1 3 माइनस 1 4। यदि इसको हमको ज़रूरत पड़े देयरफॉर तो ए डैश का ज़रूरत पड़ जाए तो हो जाएगा 5 माइनस 1 6 7, बी डैश का ज़रूरत पड़ जाए तो हो जाएगा 2 1 3 4, सी डैश का ज़रूरत पड़ जाए तो हो जाएगा 1 3 माइनस 1 4। ये हम लोग सारा कुछ निकाल लिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। अब देखिए इससे हम लोग पहला प्रूफ करते हैं। पहला में क्या है, ए बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, LHS लीजिए तो कितना है, ए बी का डैश इज इक्वल टू, पहले ए और बी लेते हैं। ए मेरा कितना है 5 माइनस 1 6 7 जोड़ बी मेरा है 2 1 3 4। अब इस ओवरऑल का डैश जोड़िए 5 और 2 ये हो जाएगा 7 माइनस 1 जोड़ 1 0, 6 और 3 9, 4 7 और 4 11 और का डैश। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 7 0 9 11, इतना हो गया। RHS लेंगे इसी में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश का वैल्यू निकाल लिए हैं 5 6 माइनस 1 7 जोड़ बी डैश है 2 3 1 4, तो ये देखिए कितना होगा 5 और 2 7 7 6 और 3 9 माइनस 1 जोड़ 1 0, 7 और 4 11। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। पहला नंबर ये प्रॉपर्टी था। दूसरा भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे ऐसा कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, ए कोई मैट्रिक्स है, यदि इसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, सिर्फ ए पर ट्रांसपोज होगा। कोई नंबर जो होता है स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है। बस यही जो है प्रॉपर्टी का यूज हमको यहाँ पे जो है क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए दूसरा में क्या बोलता है, दूसरा में है 3b डैश बराबर 3 इंटू बी डैश। LHS निकालिए पहले 3b डैश, अब इसमें निकालिए 9 3b निकालिए, 3 इंटू बी कहाँ है भाई, देखिए बी है 2 1 3 4, 2 1 3 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूना 6 जोड़ 3 9 12। अब 3b का डैश, अब इसका डैश कर दीजिए ट्रांसपोज तो कितना होगा 6 3 9 12, ये आ गया। RHS निकालिए कितना है 3 इंटू बी डैश, 3 बी डैश हम लोग निकाल के रखे हैं ऑलरेडी पहले, तो देगा 2 3 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 3 तिहाई 9 3 एकम 3 3 चौके 12, ये हो गया। देखिए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हो जाएगा LHS बराबर RHS, हेंस इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब जो है इसका जो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का थर्ड जो प्रूफ करना है, यहाँ तक पहले नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो जो काम का चीज़ था वो मिटा दिए, खैर कोई बात नहीं। तीसरा क्या बोलता है, ए डैश का डैश बराबर ए। देखिए तो क्या है, प्रूफ कीजिए। ए डैश क्या है, नहीं तो पहले लीजिए ना LHS ही ले लीजिए। क्या है, ए डैश का डैश, ए डैश अभी हम लोग निकाल के रखे थे, ए का डैश ए था, डैश कर देंगे 5 माइनस 1 6 7, ये हो जाएगा है ना। फिर इसका डैश कर दीजिए, मतलब 5 6 माइनस 1 7। देखिए तो ये तो बराबर हो गया, ए किसके बराबर हो गया, बराबर ए, तो देयरफॉर हो गया ए डैश का डैश बराबर ए। यह भी एक तरह का हम लोग को क्या था, प्रॉपर्टी था। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको पूछने का बात ही नहीं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हम लोग अभी जितना क्वेश्चन देखते आ रहे हैं यही तो करना था। ए सी का प्रोडक्ट है, ए सी का प्रोडक्ट का डैश है, ट्रांसपोज है, तो इसका ऑर्डर चेंज कर जाता है, सी डैश इंटू ए डैश। ए बी का डैश निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश, तो इसको हम बताने वाले नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन को आप खुद से दोनों क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में उसी प्रकार से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस सेम चीज़ बोलता है। छठा का पहला देखिए, 6 का फर्स्ट क्या बोलता है, इफ़ ए बराबर है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन सो दैट बोलता है ए डैश ए इज इक्वल टू I2। उसी प्रकार जो है उसी का सेकंड भी क्वेश्चन बोलता है कि आपको वेरीफाई करना है कि ए डैश बराबर क्या है, ए है। अब थोड़ा सा जो प्रूव करना है उस चीज़ को ध्यान से देखिए। क्या वैसा कुछ डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग कि जो इस यदि ऐसा रहता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बुलाता है, याद कीजिए, थोड़ा सा याद होगा तो बताए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था, जब कोई दिया गया मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि आ गया तब उसको क्या बोलते थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें यदि सिंपल यदि इसको सिर्फ ये भी बोल देता इफ़ ए बराबर इतना देन सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, यदि बोलता है दिया गया मैट्रिक्स क्या ऑर्थोगोनल है तो हमको वहाँ से अंडरस्टूड होता कि ए डैश बराबर क्या है, आई है, तो हमको वहाँ भी वही प्रूव करते हैं ए डैश बराबर आई। लेकिन इतना लेकर डायरेक्ट बोलता ऑर्थोगोनल, तो उस केस में आपको जो उस तरह में आपको ऑर्थोगोनल का जो कंडीशन है वो आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है। चलिए इसको ए डैश देयरफॉर ए डैश भी निकाल दीजिए तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। वी हैव टू शो दैट ए डैश बराबर आई। LHS क्या है, ए डैश, तो ए का वैल्यू कितना है, ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ए डैश का कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर जो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस, फिर ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब दूसरा रो फिर क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस होगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस, फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा, मतलब प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जोड़, फिर होगा कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा क्या चीज़, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब बताइए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, ये तो कट के हो गया 0, ये भी कट के हो गया 0 और इसका वैल्यू आ गया 1। अब ऐसा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिखिए, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, मतलब लिखेंगे 2। आप 2/2 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी जब ऐसा रहता है डायरेक्ट देते हैं 2 अंडरस्टूड है कि वह मैट्रिक्स स्क्वायर है, वह 2/2 ऑर्डर का है। तो ही मेरा क्या आ गया, RHS। हेंस इस प्रकार से जो क्वेश्चन था क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उसी का जो सेकंड है आप जो है खुद से कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने कहाँ तक देखा, क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।